आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। ये हम लोग तथ्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि महत्वपूर्ण तथ्य को कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित था? पहले तो इसका क्षेत्र क्या था? अंशतः बिहार और बंगाल, ठीक। क्षेत्र था बिहार और बंगाल। इसको समाप्त करने का श्रेय किसको है? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स। इसका समय क्या था? 1760 से 1800 था, ऐसा माना जाता है। तो निश्चित ही जो समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को ही दिया जाएगा। इसका काल क्या था? समय मतलब 1763, या इसको 60 भी कहीं कहीं मिलता है, 63 या 60 से 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का ये था। इससे संबंधित नेता कौन थे? तो वास्तव में ये गिरि संप्रदाय के लोग थे, ठीक। ये शंकराचार्य के अनुयायी 10 संप्रदायों में बटे विद्रोही सन्यासी गिरि संप्रदाय के थे, ठीक है। और महत्वपूर्ण कारण क्या था? कारण क्यों ये विद्रोह हुआ? कारण यह था कि सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट थे, ठीक। किस पर? कारण क्या हम कह सकते हैं शॉर्ट में? तीर्थ यात्रा पर लगे कर, ठीक। ये लोग तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया गया था उससे असंतुष्ट थे। विद्रोह का नेतृत्व अर्ध सामंती लोगों द्वारा किया गया। इसमें बेदखल किए गए किसान, विघटित सिपाही, सत्ताच्युत जमींदार और धार्मिक नेता, ये सभी लोग शामिल थे। 1763 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और रुक रुक कर 1800 ईस्वी तक चलता रहा। 1763 से और 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह चलता रहा, रुक रुक करके चलता रहा। समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है, लेकिन 1800 तक चलता रहा, इसलिए पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ होगा। तो इस विद्रोह के संदर्भ में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। आनंद मठ। आनंद मठ किससे संबंधित था? सन्यासी विद्रोह से। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह ही था, ठीक। और इसके रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से ही लिया गया है ना, तो वही है, ठीक। फिर इसके बाद है सन्यासी विद्रोह के बाद फकीर विद्रोह, ठीक है। फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कब का है? हाँ, क्षेत्र इसका बंगाल था और 1776 से 77 तक क्षेत्र बंगाल। समय क्या था? 1776 से 77 तक। और इसके जो संबंधित नेता या नेतृत्व वो मजनून शाह व चिराग अली। मजनून शाह व चिराग अली। मजनून शाह व चिराग अली इसके महत्वपूर्ण नेता थे और इसका क्षेत्र बंगाल था। समय था 1776 से 77 तक। नाम था फकीर विद्रोह, ठीक है।
यह विद्रोह को शुरुआत जो थी मूलतः ये धार्मिक विद्रोह था। क्या था? हाँ, मूलतः धार्मिक विद्रोह था। धार्मिक विद्रोह। फिर फकीर विद्रोह के बाद ये एक और है अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह ये फकीर विद्रोह के बाद का है। अहोम विद्रोह, इसका काल था 1828 से 33। क्या था? 1828 से 33 अहोम विद्रोह। क्षेत्र इसका असम था और प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद कुनार। गोमधर कुंवर व रूपचंद कुनार। गोमधर कुंवर और रूपचंद कुनार अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता थे और क्षेत्र इसका था असम और काल या समय था 1828 से 1833 ईस्वी। ठीक है, असम के जो अहोम अभिजात वर्ग के लोग थे, अहोम क्या थे? अभिजात वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग। ठीक, अहोम थे, अभिजात वर्ग के लोग थे। 1824 में बर्मी युद्ध के समय अंग्रेजों ने वापस लौटने का अपना वचन पूरा नहीं किया तथा बर्मा के दक्षिणी भाग को अपने अधीन कर लिया था। अंग्रेजों ने जब अहोम प्रदेश को भी अपने राज्य में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया तो यह विद्रोह फूट पड़ा था। ठीक है, इसके बाद है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह क्या था? रंगपुर विद्रोह ये रंगपुर व दिनाजपुर बंगाल क्षेत्र का विद्रोह है। ठीक, रंगपुर विद्रोह ये है रंगपुर। रंगपुर विद्रोह कहाँ का है? रंगपुर व दिनाजपुर। रंगपुर व दिनाजपुर। रंगपुर व दिनाजपुर। दिनाजपुर मतलब ये बंगाल का क्षेत्र है। ठीक, बंगाल। रंगपुर व दिनाजपुर नाम है रंगपुर विद्रोह, क्षेत्र है बंगाल। नेतृत्व किया था धीरज नारायण ने। धीरज नारायण। नारायण, ये समय इसका था 1783। ठीक, फिर इसके बाद है ये पहाड़िया विद्रोह या झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह या झारखंड का प्रथम जनजाति पहाड़िया विद्रोह या झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह। स्थान इसका था प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना झारखंड। कौन सा परगना? संथाल। संथाल परगना। संथाल परगना झारखंड। ठीक, ये संथाल परगना झारखंड का विद्रोह था, पहाड़िया विद्रोह। और इससे जो संबंधित नेता थे वो रमना आहरी, जगन्नाथ देव और महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। ठीक, रमना आहरी ये 1772 से संबंधित थे। रमना आहरी
कब? 1700। इसमें मतलब कई लोगों ने विभिन्न समय में योगदान किया था। तो 1772 रमना आहरी, और इसके बाद जगन्नाथ देव 1778, जगन्नाथ देव 1778। जगन्नाथ देव के बाद है महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781 से 82। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781 से 82। ठीक, सर्वेश्वरी 1781 से 82। फिर इसके बाद है चुआर विद्रोह। ठीक है, ये इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कई चरण में था ये पहाड़िया विद्रोह। तो अगर आप, जैसा कि हम सभी नेताओं के साथ लिख दिए हैं नेतृत्व के साथ, अगर इसको इकट्ठा जानना चाहें तो 1772 से 82 पहला चरण हो सकता है। कब? इसके चरण क्या थे? 1772 से 1782। ठीक, और फिर 1772, 78, 79, 81, 82। 1772, 1778, फिर 79, 1779 और फिर 1782। ये इसके विभिन्न चरण हो सकते हैं, इकट्ठे आप कह सकते हैं 1772 से 1782। इसके बाद है चुआरों का विद्रोह। चुआरों का विद्रोह, चुआरों का विद्रोह, चुआरों का विद्रोह ये भी जंगल आंदोलन था। क्षेत्र इसका था बांकुड़ा बंगाल। ठीक, महलधाम भूम, मानभूम, मिदनापुर। क्षेत्र क्या था? बांकुड़ा बंगाल का क्षेत्र है ये, बांकुड़ा बंगाल। चुआरों का विद्रोह बांकुड़ा बंगाल क्षेत्र, और इसमें थे नेतृत्व में जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, कर्ण सिंह की रानी शिरोमणि। ठीक, जगन्नाथ सिंह और मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि, कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि। तो अगर इनके काल के हिसाब से देखें तो जगन्नाथ सिंह का था 1769 से 71, 69 से 71। और इसके बाद है जगन्नाथ सिंह के बाद है मंगल सिंह। मंगल सिंह का है 1782 से 84, 1782, 84। मंगल सिंह के बाद है दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह का है 1798 से 99, 1798, 99। ठीक, फिर कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि है, इनका समय है 1799। ठीक, 1799। अगर सामूहिक रूप से इसका पूरा काल देखा जाए तो 1769 से 1809 तक है। 1769 से 1809। कौन सा विद्रोह? चुआरों का विद्रोह। चुआरों का विद्रोह था। इसके बाद है चेरों का विद्रोह। चेरों, चेरों
का विद्रोह, चेरों का विद्रोह, इसका क्षेत्र है झारखंड का पलामू जिला। भूषण सिंह इसके नेता थे। ठीक, झारखंड का पलामू जिला, भूषण सिंह इसके नेता थे, भूषण सिंह। और इसका समय है 1800 ईस्वी। चेरों का विद्रोह। चेरों के बाद है पालीगारों का विद्रोह। ये तमिलनाडु का था, ये बहुत फेमस है। पालीगारों, पालीगारों का विद्रोह, पालीगारों का विद्रोह, पालीगारों का विद्रोह था। क्षेत्र तमिलनाडु और नेतृत्व करता है वीर पी काट्टा वामन, तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका क्षेत्र है। नेतृत्व वीर पी ठीक, वीर पी काट्टा वामन। ठीक, काट्टा वामन ये इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, काट्टा वामन। और इसका काल था 1799 से 1801, 1799 से 1801। किसका? पालीगारों का विद्रोह था। ठीक है, इसके बाद है वेलाटंपी विद्रोह, त्रावणकोर। वेलाटंपी विद्रोह, त्रावणकोर। वेलाटंपी, ये त्रावणकोर का विद्रोह है। त्रावणकोर, वेलाटंपी विद्रोह, त्रावणकोर। ठीक है, और इसके जो नेतृत्व करता थे मेलू थाम्पी, 1808 से 9 का है। मेलू थाम्पी 1808-9, ये है वेलाटंपी। वेलाटंपी के बाद है भील विद्रोह। भील विद्रोह, भील विद्रोह कहाँ, ये जनजातियां भील कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? और कहाँ? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ भी ये जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक, तो अरे उनके महाराणा प्रताप की सेना में भीलों की टुकड़ी थी। ठीक, तो भील विद्रोह ये पश्चिमी घाट में इनका हुआ था। सेबरम इनका प्रमुख नेता था और ये 1825 से 31 का है। पश्चिम घाट, सेबरम इनका नेता था। 1825 के समय का है, ये 31 तक चला है। 1825 से 1831 तक। ठीक है, ये है भील विद्रोह। भील के बाद है रामोशी विद्रोह। कौन सा? रामोशी। रामोशी भी अभी पश्चिमी घाट का है। पश्चिमी घाट, रामोशी विद्रोह, पश्चिमी घाट। चित्तर सिंह ये 1822-29। चित्तर सिंह 1822 से 29। ठीक, चित्तर सिंह 1822 से 29। ठीक है, इसके बाद है पागलपंथी विद्रोह। कौन सा? पागलपंथी विद्रोह।
पागलपंथी विद्रोह, ये इसके नेता थे टीपू मीर और क्षेत्र बंगाल था। नेता टीपू मीर, क्षेत्र बंगाल। ठीक, और समय था 1831। ठीक, 1813 से 1831, 1813 से 1831। ये नाम क्या था? पागलपंथी विद्रोह। और कारण क्या था? पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक समुदाय था। क्या था ये? एक पंथ था, मतलब अर्ध धार्मिक समुदाय, नाम था पागलपंथ। ठीक, तो ये अर्ध धार्मिक समुदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध 1813 में विद्रोह किया था। ठीक है, जमींदारों के मुजारों पर, जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध 1813 में विद्रोह किया था। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा वहां का राजा बन बैठा। 1831 ईस्वी में टीपू के अनुयायियों का सफाया कर दिया गया था। टीपू जींद चला गया और वहीं पर 1852 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, टीपू की मृत्यु जींद में 1852 में। और ये था किसके विरुद्ध? ये कारण क्या था इसका? जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचार। ठीक है, जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचार, किए गए अत्याचार। ठीक, तो ये था पागलपंथी विद्रोह। ठीक, फिर पागलपंथी विद्रोह के बाद है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह आपको पता है, असम, गोमधर कुंवर इसके थे। फिर वहाबी आंदोलन। क्या है? वहाबी आंदोलन, ये भी काफी फेमस है। वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन ये किससे संबंधित है? वहाबी आंदोलन का जो समय है वो 1830 से 1860 है, बड़ा लंबा समय है। 1830 से 1860 ये क्या है? वहाबी आंदोलन का समय काल, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन और अंग्रेजी प्रभुसत्ता को 19वीं शताब्दी के मध्य में वहाबी आंदोलन ने गंभीर चुनौती दी थी। और ये था क्या? रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। कहाँ के थे? रायबरेली की, रायबरेली के सैयद अहमद, सैयद अहमद इस आंदोलन के नेता थे, आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक, कौन थे? सैयद अहमद। ये रायबरेली के रहने वाले थे। ये अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे। ठीक, कहां से? अरब के अब्दुल, इसीलिए वहाबी नाम पड़ा है, अब्दुल वहाब, वहाब से प्रभावित थे। ये अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे। कौन? रायबरेली के सैयद अहमद। ठीक, और ज्यादा प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का भी था। दिल्ली के
दिल्ली के संत थे शाह वली उल्लाह। ठीक, ये दिल्ली के संत थे, इनका ज्यादा प्रभाव था। हालांकि अब्दुल वहाब को प्रभाव था ही, लेकिन ज्यादा प्रभाव दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह का था। इसलिए इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। सैयद अहमद इस्लाम में सभी परिवर्तनों एवं सुधारों के विरुद्ध थे। ये क्या कहते थे? इस्लाम में परिवर्तन के विरुद्ध। ठीक है, इस्लाम में, ये लोग इस्लाम में परिवर्तन के विरुद्ध थे। ठीक, और यह एक प्रकार से पुनरुद्धार आंदोलन था। सैयद अहमद इसके नेता बने और इनके अपने अधीन उपनेता भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, और इन्होंने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेशों में सिथाना अथवा इस्लाम स्थानांतरण जो आंदोलन का केंद्र बनाया गया था। भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। ठीक है, भारत में इसका प्रमुख केंद्र क्या था? पटना। भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। और क्षेत्र, अगर सामूहिक रूप से आप क्षेत्र की बात करें तो इसको आप क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ले सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश वहाबी आंदोलन का क्षेत्र। ठीक, और ये समय था इसका कब? 1830 से 60 तक। ठीक, 1830 से 1860 तक ये इसका समय था। फिर इसके बाद है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कहां का था? कोल विद्रोह, कोल विद्रोह। ठीक, कोल विद्रोह ये जनजातियों का विद्रोह था। कोल विद्रोह ये कब से कब तक था? हाँ, 1831 से 32, या इसको ये दो खंडों में था कोल विद्रोह। 1829 से 1839 ईस्वी और 1844 से 1848 ईस्वी। 1829 से 1839 ईस्वी और दूसरा जो चरण था 1844 से 48 ईस्वी। 1844 से 1848 ये था कोल विद्रोह। और इसके प्रमुख नेता थे, ये क्षेत्र क्या था? क्षेत्र छोटा नागपुर। छोटा नागपुर मतलब ये हो जाएगा झारखंड वाला। हाँ, छोटा नागपुर मतलब झारखंड वाला, झारखंड। ठीक, छोटा नागपुर ये झारखंड का क्षेत्र है, न कि महाराष्ट्र का नागपुर। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्षेत्र था और प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत और गंगा नारायण। कौन थे प्रमुख नेता? प्रमुख नेता बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण। बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण इसके प्रमुख नेता थे। ठीक, और ये छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओरांव, हो, महाली ये 8 जनजातियां थी। कौन से? मुंडा, ओरांव, हो, महाली। मुंडा, ओरांव, हो, महाली ये उस क्षेत्र की जनजातियां थी। मुंडा, ओरांव, हो, महाली ये सब निवास करती थी। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते थे। मैदानी लोग इन्हें क्या कहते थे? कोल। इसीलिए कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
मैदानी लोग कोल कहते थे। इस विद्रोह का कारण था कि 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब के उत्पादन पर शुल्क लगा दिया, जिसे आदिवासी उपयोग अपने लिए तैयार करते थे। जो चावल होता है ना, चावल का से एक शराब भी बनाई जाती है। चावल की जो नशीली शराब ये लोग बनाते थे, नशीली शराब, और उस पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि कर लगा दिया था, शुल्क लगा दिया था। इसी से ये लोग नाराज थे। सबसे ज्यादा मेन कारण यही था, उत्पादन शुल्क इस पर लगा दिया था, जिससे आदिवासी लोग नाराज थे। और दूसरा कारण क्या था? भूमि संबंधी असंतोष। कंपनी के भू राजस्व प्रबंध ने परंपरागत व्यवस्था को बदल दिया। उनकी जमीन मुस्लिम एवं सिखों को दे दी गई। किसको दी गई? मुस्लिम एवं सिखों को, मतलब वही जमींदारी वगैरह में मुस्लिम एवं सिखों को दे दी गई। तो ये जो जमीन प्रबंधन की ये व्यवस्था थी, इससे वो लोग नाराज थे और इसीलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया, हजारों मकान और कचहरी को जला दिया। इस संदर्भ में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में नेतृत्व किया। यह नेतृत्व रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः इसको कुचल दिया गया था। ठीक है, तो कोल विद्रोह अंततः कुचल दिया गया था। इसके बाद है भूमिज विद्रोह। कोल के बाद है भूमिज। भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह के बाद भूमिज। भूमिज विद्रोह क्या है? भूमिज विद्रोह ये गंगा नारायण जिससे इससे संबंधित है। हाँ, गंगा नारायण का हंगामा। झारखंड रांची, ठीक, क्षेत्र क्या था? झारखंड रांची, और गंगा नारायण सिंह थे इसके नेतृत्व। झारखंड रांची, रांची इस समय झारखंड की राजधानी है और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण, इसीलिए गंगा नारायण का हंगामा भी नाम कहा जाता है ना इसका, गंगा नारायण। और इसका समय था 1832। इसके बाद है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह कहाँ का हो सकता है? खासी कहाँ की जनजाति है? हाँ, गारो खासी जयंतिया, वहां पहाड़ी है मेघालय की, और गारो खासी जयंतिया जनजाति भी है, और गारो खासी जयंतिया भाषा भी है। ठीक है, कहाँ की? राजस्थान की है ना, राजस्थान नहीं, वो असम की, असम और मेघालय की। ठीक, तो खासी विद्रोह ये असम क्षेत्र का है। कहाँ का? असम क्षेत्र, असम क्षेत्र। और तीरथ सिंह, नेता कौन थे? तीरथ सिंह, तीरथ सिंह। समय कब है? काल है 1833 का। ये है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह के बाद है कंध विद्रोह। कौन सा? कंध विद्रोह। ये कंध विद्रोह है उड़ीसा का, और चक बिसोई इसके नेता थे, और 1837 का है। उड़ीसा और चक बिसोई, और 1833 का है ये। कौन सा? कंद विद्रोह। इसके बाद है फरायजी आंदोलन। कौन सा? फरायजी आंदोलन। ये महत्वपूर्ण है, ये विशेष में क्वेश्चन भी इससे आए हैं। और इसका फरायजी का जो समय है
फरायजी का ये 1838। हाँ 1838 से, लेकिन अगर और विस्तार से इसको देखा जाए तो ये 1820 से 1858 ईस्वी तक था। ठीक है, 1820 से 1858 तक ये था फरायजी आंदोलन। ठीक है, और क्षेत्र इसका क्या था? फरायजी का बंगाल। ठीक, फरायजी और फरायजी दोनों इसको कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र इसका बंगाल था। ठीक, क्षेत्र बंगाल, और प्रमुख नेता थे ये एक दादू मीर थे। दादू मीर भी थे। कौन? दादू मीर, ये प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता। और इनके अलावा थे ये फरायजी लोग बंगाल के फरीदपुर निवासी हाजी शरीयतुल्लाह। कौन से? हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाया गया एक संप्रदाय था, इसी के लोग अनुयायी थे, फरायजी। ठीक, शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अनुयायी कौन थे? फरायजी। ये इन्हीं के अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के। ठीक, ये जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध थे। कारण है ये सब। ठीक, जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण, जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध थे। ये जितने फरायजी थे जमींदारों के शोषण के विरुद्ध थे, इसीलिए इन्होंने आंदोलन किया था और ब्रिटिश सरकार को निकालकर बंगाल में मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे। और इनका लड़का मोहम्मद मोहसिन, जो दादू मीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ने करबंदी आंदोलन चलाया था। उसने जमींदारों को जबरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया। दादू मीर का नारा था, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। किसका नारा क्या था? समस्त भूमि का मालिक खुदा है। अगर मालिक खुदा है तो हम आपको क्यों टैक्स देंगे? यही इसका नारा था। फरायजी आंदोलन वहाबी आंदोलन के सहयोग से बल प्राप्त हुआ था। सैयद अहमद के शिष्य तीतू निजाम ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। 1831 में इनका दमन कर दिया गया, लेकिन फरायजी आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक कि नील खेती के विरुद्ध विद्रोह नहीं फूट पड़ा। फरायजी आंदोलन के नेता अंत में वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है, फिर ये है फरायजी आंदोलन। फिर इसके बाद है नील आंदोलन, नील विद्रोह। बहुत फेमस विद्रोह था इतिहास में। कौन सा? नील विद्रोह। नील विद्रोह। ठीक, नील विद्रोह वास्तव में ये किससे संबंधित था? नील की खेती, है ना। जैसे कि हम ये कहें कि हम नील की खेती नहीं करेंगे और किसी न किसी कारण से उनको अपनी गिरफ्त में लेकर के जमींदार उनसे नील की खेती करवाएं और वो विद्रोह कर दे किसान, तो वही है नील विद्रोह। ठीक, कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह इसी नाते बहुत फेमस है। तो नील विद्रोह इसका क्षेत्र था बंगाल बिहार। ठीक, नील विद्रोह क्षेत्र क्या था? बंगाल और बिहार। ठीक,
और तिरुत सिंह इन नेतृत्व किए थे। ये 1854 से 62 तक है। तिरुत सिंह समय कब है? 1854 से 62। ठीक है। नील विद्रोह का समय, नील विद्रोह के बाद है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह ये है बंगाल और बिहार क्षेत्र है इसका। सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्व करता थे। ठीक, बंगाल एवं बिहार, बंगाल बिहार इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। काफी फेमस विद्रोह ये भी है संथाल विद्रोह। ये 1855-56 का है। 1855 और 56, 1855-56 का है। ठीक, इसके बाद है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह ये क्षेत्र है झारखंड और इसके नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। ये भी बहुत फेमस विद्रोह है झारखंड और नेता है बिरसा मुंडा। बहुत फेमस नेता थे बिरसा मुंडा। और ये इसका समाप्ति समय था 1899 से 1900। 1899 से 1900 मुंडा विद्रोह। फिर इसके बाद है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह का क्षेत्र है उड़ीसा और नेतृत्व करता है बख्शी जगबंध। उड़ीसा, उड़ीसा और नेतृत्व करता है बख्शी जगबंध। बख्शी जगबंधु। फिर 1817 से 1825, 1817 से 1825 पाइक विद्रोह। इसके बाद है नील आंदोलन। नील आंदोलन, नील आंदोलन ये किससे संबंधित है? नील आंदोलन ये नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, ये बंगाल का है और दिगंबर इसके नेता हैं। बंगाल इसके नेता है दिगंबर। ठीक, नील आंदोलन बंगाल क्षेत्र का है, नेता है इसके कौन? दिगंबर। और 1859-60 इसका काल है। 1859 और 60। फिर नील आंदोलन के बाद है फावना विद्रोह। पावना, पावना विद्रोह, पावना विद्रोह, पावना विद्रोह ये पावना बंगाल क्षेत्र का है। इसके नेता हैं ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। ईशान चंद्र एवं शंभूपाल। ठीक, ईशान चंद्र एवं शंभूपाल और 1873 से 76 का है। ये हो गया फावना विद्रोह। फिर फावना विद्रोह के बाद है दक्कन। ठीक है, दक्कन विद्रोह ये महाराष्ट्र का है। दक्कन विद्रोह क्षेत्र क्या है इसका? महाराष्ट्र। दक्कन विद्रोह का क्षेत्र महाराष्ट्र है
और इसका काल था 1874 से 75। 1874 से 75। दक्कन के बाद है मोपला विद्रोह। ठीक है, कौन सा? मोपला। मोपला मोपला विद्रोह ये मालाबार केरल का है। मोपला विद्रोह ये क्या है? मालाबार केरल। ठीक, मालाबार केरल का। और अली मुसलियार इसके वो थे, अली मुसलियार। अली मुसलियार। ठीक, और ये 1920 से 22 का है। ठीक, कब का है? 1920 से 22 का। 1920 से 22 का। वास्तव में ये मोपला जो थे ये थे वो किसान, ठीक, जो ज्यादातर मुसलमान थे। ठीक, और ये वास्तव में जो जमींदार थे उन्हीं के विरुद्ध जो वो आंदोलन था, और ये इसको हिंदू मुस्लिम आंदोलन बनाने को प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी स्वयं मोपला किसानों का समर्थन किए थे और इस आंदोलन को सफल बनाया था। ठीक, तो गांधी जी ने स्वयं इनका समर्थन किया था। इसके बाद है कूका आंदोलन। कौन सा? कूका। देखिए, कूका आंदोलन और कूकी आंदोलन ये तो आपको समझना है। कूका और कूकी, इसमें कभी विद्रोह वो गलती नहीं करना है। कूका आंदोलन कहाँ का है? पंजाब क्षेत्र का। ठीक है, कूका आंदोलन पंजाब क्षेत्र का है। और कूकी आंदोलन ये कहाँ का है? कूकी। कूकी जो है ये जनजातीय है, पूर्वोत्तर का। ठीक है, ठीक है। तो जो कूका आंदोलन था ये 1840 से 42 के, कब का? 1840 से कूका आंदोलन 1840। कहीं कहीं इसका क्षेत्र इसे नहीं दिया रहता है, एकदम एग्जैक्ट क्लियर टाइम नहीं है इसका कूका आंदोलन का, लेकिन ये 1840 से 72 तक चला था। ठीक, 72 तक चला था। और ये धार्मिक था। ठीक है, धार्मिक उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को और अंधविश्वासों को दूर करना, ये इसका मूल उद्देश्य था जब ये शुरुआत हुआ तो। लेकिन कालांतर में इसका उद्देश्य राजनीतिक हो गया। ठीक है, उद्देश्य इन्होंने बाद में लोगों ने बना लिया, ये तो था ही सिख धर्म की बुराइयों को दूर करना। इसके साथ साथ उद्देश्य ये हो गया कि अंग्रेजों को बाहर निकालना, क्योंकि अंग्रेज सिख प्रभुसत्ता को हथिया लिए थे। ठीक है, तो उनका उद्देश्य था कि इनको बाहर हटा करके सिख प्रभुसत्ता पुनः हासिल करना। ठीक है, इसकी शुरुआत 1840 में सेन साहब और भगत जवाहर मल के द्वारा हुआ था, लेकिन 1863 में राम सिंह कूका के नेतृत्व में आंदोलन ने बहुत अच्छे ढंग से जोर पकड़ा था। ठीक, ये राम सिंह कूका बहुत ही महत्वपूर्ण है इस आंदोलन के लिए। अब इसी संबंधित मिलते जुलते नाम से एक है कूकी आंदोलन। कूकी आंदोलन मूलतः मणिपुर और त्रिपुरा के बीच रहने वाली ये कूकी जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, इन लोगों ने 1826, 1844 और 1849 इन वर्षों में आंदोलन बहुत जोर पकड़ा था और 1850 में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके बाद है रंपाओं का विद्रोह। ये आंध्र प्रदेश का है। रंपाओं का विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह ये कहां का है? आंध्र प्रदेश।
और सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे और 1879 से 1922 की मध्य का है। ठीक है। रंपाओं का विद्रोह, ये वो प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, और ये 1879 से 1922 तक चला। 1879 से 1922, 1879 to 1922 आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। ठीक, इसके बाद है ताना भगत आंदोलन। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। ये भगत जो उनको कहते हैं जो जनजातियों में जो नेतृत्व करता होता है उसी को भगत कहते हैं। ठीक है, भगत का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भक्त होता है या कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं खाता, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। भगत मतलब जनजातियों के नेता। तो ये है ताना भगत आंदोलन, ये बिहार का है। जतरा भगत इसके नेता थे। ठीक है, बिहार, नेता कौन थे? जतरा भगत। ठीक, कौन सा भगत आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन, बिहार, जतरा भगत नेता थे और इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में। फिर ताना भगत के बाद है तेभागा आंदोलन। कौन सा? तेभागा, तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन। ये तेभागा आंदोलन बंगाल का है, बंगाल। तेभागा आंदोलन बंगाल का है। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह इसके नेतृत्व करता थे और ये समय है 1946। कंपा राम सिंह 1946 का इसका समय है। इसी समय का ये आंदोलन है। कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह इसके नेता हैं। ठीक है, भवन सिंह। और फिर इसके बाद है तेलंगाना आंदोलन। कौन? तेलंगाना, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आज एक स्टेट बन चुका है। तेलंगाना आंदोलन, उस समय ये तेलंगाना मतलब कोई विशेष क्षेत्र की सूचित करता था। तेलंगाना क्षेत्र था, ये आंध्र प्रदेश का है। वर्तमान में तो ये तेलंगाना कहा जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, उस समय था। अब हो सकता है तेलंगाना क्षेत्र तेलंगाना में आ गया हो। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और समय है 1946, 1946। इसी, हाँ, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। ये चीज तो आपको पता ही है, पीछे आप देख लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक, कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य?